जैसा कि हम और आप जानते हैं कि बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक जो तो चुनकर आए हैं और वो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो सुर्खियां बटोर रहे हैं। सुर्खियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कई जो है तो मुद्दों के ऊपर खुलकर अपनी जो है तो बात रखी है और उसके ऊपर जो है तो सरकार से सवाल जवाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का एक छोटा सा मामला जो है तो बजट सत्र के दौरान देखने को मिला, जो कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ को प्रोटेक्शन प्रदान कर सकता है और जो है तो यहाँ पर जो मुसलमानों की जो कब्रस्तानों की प्रॉपर्टीज़ है उसको प्रोटेक्शन देने का काम जो है तो ये फैसला कर सकता है। हम बात करेंगे दोस्तों जिस तरह से जो है तो एमआईएम के एक विधायक जी ने जो है तो सदन के अंदर एक सवाल उठाया कि जो कब्रस्तान की जो घेराबंदी होती है उसको विधायक फंड और सांसद फंड के ज़रिए से जो तो प्रोटेक्शन किया जा सकता है क्या। तो इसके ऊपर जो बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गृह मंत्री है और उप मुख्यमंत्री बिहार सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है कि घेराबंदी जो तो की जा सकती है। तो इसको लेकर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, तो उसका जवाब उन्होंने दिया है। एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि ये काम विधायक एमपी फंड से कराया जाए, तो वहीं उन्होंने जवाब दिया कि इसके ऊपर जो तो प्रावधान है कर सकते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जिस तो हम देख रहे हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों हेक्टर ज़मीन जो तो कब्रस्तान की होती है हमारी। तो कब्रस्तान की ज़मीन की जो संरचना होती है वो कम जगह पर जो तो कब्रें होती है और बहुत सारी जगह जो तो बाहर पड़ी होती है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो तो उसी गिननी होंगी और उसके ऊपर दीवारें उठाई जाएंगी। तो इससे चलते जो तो प्रोटेक्शन भी होगा और कब्रों की बेहुरमती भी नहीं होगी और कोई ऐसे वैसे जो तो जो जिसको हम कह सकते हैं कि कब्ज़ा नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जो है तो बिहार की राजनीति के अंदर एमआईएम ने ये जो तो ये काम किया है, इसको लेकर जो तो काफ़ी चर्चा भी हो रही है। चर्चा होनी भी चाहिए क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित समाज की आवाज़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनी है और इस बार जिस तरह से जो सवाल किए गए हैं वो काफ़ी जो है तो चर्चा का विषय बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बात सोचते हुए समझते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि एमआईएम की तरफ से जो सवाल उठाया गया था उसका पॉजिटिवली जवाब मिला और इसका प्रेशर बनते हुए जो दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह के कई एक सवालों के ज़रिए से जो है तो फ़ायदा हो सके। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।